ओम शांति। बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हर समय मुझे ये याद रखना है कि मैं सतोगुणी आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान, परम धाम निवासी इस सृष्टि रूपी ड्रामा में इस समय समझ का पाठ बजा रही हूँ। समझ माना मुझ आत्मा ने देह अभिमान में बंधन बना रखे हैं। अब उन बंधनों से मुलाकात रोज होती है। जब मुलाकात होती है तो मुझे ये भूलना नहीं है कि मैं सतोगुणी आत्मा परमात्मा की संतान हूँ और मैं सतोगुणी आत्मा परमात्मा की संतान से मिल रही हूँ। समझ देते हैं बाबा कि बंधनी आत्मा चाहे जैसा भी व्यवहार करे, समझ अगर मिली है तो समझ से पाठ बजाना है। स्वयं को आत्मा समझना है, दूसरे को भी आत्मा समझकर अब आत्मा का पाठ बजाना है। इस विधि से सारे हिसाब किताब हमें सेटल करने हैं। कभी भी नहीं भूलना है कि मैं सतोगुणी आत्मा परमात्मा की संतान, सतोगुणी आत्मा परमात्मा की संतान से मिल रही हूँ। सभी मीठे बाबा के बच्चे हैं। जैसे बाबा हमको प्यार करता है ऐसे वो सभी को प्यार करता है। इसलिए किसी एक आत्मा के प्रति भी दैहिक दृष्टि हम रखते हैं तो आत्मा पर बोझ पड़ता है, दुख का अनुभव होता है, अशांति का अनुभव होता है। सदैव श्रीमत पर चलना है हमें, सदैव अपने आप को आत्मा समझना है और सबको आत्मा समझना है। इस विधि से हमें स्वच्छ बनना है। पुनः स्वच्छ बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे जिनके माध्यम से शिव बाबा हमको स्वच्छ बनाते हैं और जो माध्यम खुद एक्यूरेसी से स्वच्छ बनकर दिखाते हैं। ऐसे दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे बाबा के मीठे महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। समझ जो हमें मिल रही है वो पूरे यूनिवर्स में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे। समझ जो हमें मिल रही है यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक पहुँचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो वृद्ध शरीरों में है लेकिन दैहिक डिपेंडेंसी में है। इसलिए उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। सबको सुकून, राहत और शक्ति मिले। मीठे परमात्मा जी के मीठे महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुँचे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं या कोई शिकवे शिकायत है एक दूसरे से। उन तमाम आत्माओं तक मीठे बाबा की मीठी समझ पहुँचे ताकि उनके मन से भी नेगेटिविटी और शिकवे शिकायत समाप्त हों। आत्माएं सब प्रभु से जुड़े और परमपिता परमात्मा से ही प्यार करें, उनसे ही वर्षा प्राप्त करें। मीठे मीठे बाबा की मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं। तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे जो इस समय आकारी शरीरों में है। रोज शरीर छोड़ रही हैं आत्माएं
और उनसे संबंधित जो रिश्ते हैं वो तरह तरह के दुखों से जूझ रहे हैं। उन्हें कर्मों की गुह्य गति का नहीं मालूम है, इसलिए सभी तक बाबा की समझ पहुँचे और वो समझ उनको राहत दे, उनको सुकून दे, उनका बुद्धि का योग परम पिता परमात्मा के साथ लगे, मोह माया से सभी आत्माएं मुक्त हो जाएं। मीठे बाबा की मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। सब परमात्म समझ को समझें और जब भी जन्म ले उन आत्माओं का बुद्धि का योग हमेशा परमात्मा के साथ ही रहे, ताकि उनका ये जो अंतिम समय है, अंतिम जन्म है, वो सफल हो जाए। मीठे बाबा की मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित अवस्था में है, घरों में पीड़ित अवस्था में है। सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हो गई हैं, जो दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं, जो माया के प्रकोप में अलबेली बन गई हैं, जो तंत्र मंत्र के कारण अलबेली बन गई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं, जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, जो छोटे शरीरों में विराजमान है। उन आत्माओं तक पहुँचे बाबा की समझ जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न मठबंधों के प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे। सब तरह की भिन्नताओं से सभी आत्माएं मुक्त हों और एक परमपिता परमात्मा की बन जाएं, ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे बाबा की मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो वैश्या बन गई हैं, गणिकाएं बन गई हैं, जो देह के धंधे करती हैं, जो करवाते हैं ऐसे देह के धंधे, उन तमाम आत्माओं में पवित्रता जागृत हो। सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे। दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो किन्नर बन गए हैं, जो अपाहिज हैं, सबको पवित्रता आकर्षित करे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो यादव कौरव यमन का पाठ बजा रहे हैं। सभी में आत्मिक जागृति आए। दिल से दुआ करेंगे। भूत प्रेत बनकर जो रूहें भटक रही हैं, सबको परमात्म छत्र छाया मिले। मीठे बाबा की मीठी समझ उन रूहों तक भी जरूर पहुंचे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियां करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, जो तांत्रिक बन गए हैं, अघौरी बन गए हैं, जो अंग तस्करियां कर रहे हैं, जो ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, जो जानवरों की बलि दे रहे हैं, जो मनुष्यों की बलि दे रहे हैं, इन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। हर आत्मा हर तरह की हिंसाओं से मुक्त हो और फिर से सब सतोगुणी बने। दिल से दुआ करेंगे। मीठे बाबा की मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो जहाँ अभी तक समझ नहीं पहुँची है, या फिर पहुँचती भी है तो वो सुनना नहीं चाहते हैं। सबका बुद्धि का योग सत्य परमात्मा जी के साथ लगे। मीठे बाबा की मीठी समझ हम आत्माओं तक भी अच्छी तरह पहुँचे, हम अच्छी तरह धारण करें। जो भगवान कहते हैं वही हम करें। सारा दिन हमको याद रहे कि हम सतगुणी आत्मा हैं। सारा दिन हमको याद रहे कि मेरा सर्व संबंधी शिव बाबा है। सारा दिन मुझे याद रहे कि मुझे क्या करना है, और याद के साथ साथ हम आत्माएं उसको अमल में भी लाएं। ये दिल से दुआ करेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ देखेंगे हमारे परमपिता परमात्मा आज हम आत्माओं को किस विधि से निद्राजीत बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अल्फ और बे को याद करो। अल्फ को याद करो, शिव बाबा को याद करो, और उनसे मिल रही बादशाही को याद करो। इसमें अपने आप को व्यस्त कर लो तो रमणीक बन जाएंगे। बोरिंग नहीं बनेंगे, इंटरेस्टिंग, रमणीक बन जाएंगे। एंजॉय करेंगे लाइफ को। ऐसे तो देभान में, दे अभिमान में हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। कभी करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। लेकिन जब हम अपने शिव बाबा अल्फ को याद करेंगे, और जब हम बे को यानी कि बादशाही को याद करेंगे, तो हम हमेशा ही उमंग उत्साह में रहेंगे,
खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, रमणीक रहेंगे। बाप भी रमणीक हैं तो उनके बच्चे भी तो रमणीक होने चाहिए। अब हमारे बाबा जब हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, हमको हंसाते भी हैं और हमको एहसास भी दिलाते हैं कि हम क्या क्या करते हैं, कितनी बेसमझियाँ हम दिखाते हैं, वो सारी कितनी इंटरेस्टिंग वे में, बड़े दिलचस्प तरीके से बाबा हमको समझाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से बाबा सच्चाई को समझाते हैं। तो हमारे बाबा भी रमणीक हैं तो हम आत्माओं को भी, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं तो हमको भी बड़ा रमणीक होना है, इंटरेस्टिंग बनना है। बाबा की जो इंटरेस्ट की बातें हैं उसको बहुत ही दिलचस्प तरीके से, एंटरटेनिंग तरीके से हमको दूसरों के साथ शेयर करना है, ताकि किसी भी सोल को ये परमार्थ का जो रास्ता है ये बोरिंग न लगे। नहीं तो अक्सर आत्माओं को बोरिंग लगने लग जाता है, असंभव लगने लग जाता है। लेकिन हर चीज़ यहाँ पर संभव है, क्योंकि भगवान कभी भी कोई ऐसी चीज़ करने को कहते ही नहीं है जो कि असंभव हो। जो मुमकिन है वही कहते हैं करने को। तो उनकी ही श्रीमत पर चलकर हमको भी पूरे उमंग उत्साह से रहना है और सबको उमंग उत्साह में लाना है, रमणीक बनना है, इंटरेस्टिंग बनना है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि अल्फ को याद करने में कितना मज़ा है और बादशाही को याद करने में कितना मज़ा है। मीठे बाबा का मीठा प्रश्न। देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? देवताओं के चित्र सुंदर लगते हैं, सबको अट्रैक्ट करते हैं। बाबा कहते क्यों? उनमें कौन सा विशेष गुण है जो कशिश करता है? उत्तर है, देवताएं जो हैं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी बड़ी कशिश होती है। वो किसी से कोई चाहना नहीं रखते हैं, किसी के व्यवहार से कोई बुरा नहीं फील करते हैं और बुरा ना फील करके उसको सत्यता का, दिव्यता का सहयोग देते हैं। ऐसा सोल्स संगम युग में करती है। किसी के मन में किसी तरह की शिकवे शिकायत होते हैं तो उसको बड़े ही प्यार से समझाते हैं। जैसे कोई भी किसी की बात जाकर सुनाता था मम्मा को, तो मातेश्वरी यही समझाते थे कि कौवा नहीं बनना है। इंटरेस्टिंग वे में उनको बताती थी कि कोई देखो किचड़ा फेंक रहा है, अब तुम उसका किचड़ा देख रहे हो, वो किचड़ा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तो किसी सोल को बुरा नहीं लगता था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देकर मातेश्वरी सभी आत्माओं को ये तुच्छ तुच्छ आदतें जो ती अभिमान में पड़ जाती हैं उनसे मुक्त कर देती थी। तो देवता जो बनते हैं वो बड़े ही रमणीक होते हैं और पवित्र भी होते हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी बड़ी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण होता है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य देखते हैं ना तो उनके आगे झुक जाते हैं। रमणीक तो वही बनते हैं जिनमें सारे दैवी गुण हो, सारे के सारे। वही फिर जो आसुरी अवगुणों को यूज करते हैं या कमजोर हो जाते हैं तो उनको उस दिव्यता से फिर जागृत करते हैं। तो भगवान जी समझा रहे हैं, रमणीक वही बनते हैं जिनमें सारे के सारे दैवी गुण हो और जो सदा खुश रहते हो। वो फिर दूसरों को भी खुश करते हैं। उनमें दिव्यता होती है तो सबको दिव्य बनाते हैं। उनकी दृष्टि फिर दिव्य हो जाती है, उनकी वृत्ति भी दिव्य हो जाती है, उनकी फिर कृति भी दिव्य हो जाती है। तो सारा क्या है? रमणीकता ही तो है। वो किसी की कमी कमजोरी के प्रभाव में नहीं आते हैं। वो कभी भी किसी कमजोरी को देखकर रिजेक्ट नहीं करते हैं। बाबा समझ हमको दे रहे हैं कि देवताओं के चित्र जब आत्माएं देखती हैं तो उनको बड़ी कशिश होती है, अट्रैक्ट करते हैं देवी देवताओं के चित्र। क्यों? क्या विशेषता है उनमें? बाबा कहते हैं देवताएं वो बहुत रमणीक होते हैं और पवित्र होते हैं। वो किसी की बात का बुरा नहीं मानकर उसके साथ और सुंदर व्यवहार करते हैं। ये उनकी रमणीकता होती है। और
देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण होता है बाबा कहे, और जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य जो होते हैं वो उनके आगे झुकते हैं और नमन करते हैं। रमणीक वही बनते, फिर बाबा हमको समझा रहे हैं कि रमणीक कौन बनेगा, तो रमणीक वही बनते हैं जिनमें सारे के सारे दैवी गुण हों और जो सदा खुश रहते हैं, वो रमणीक होते हैं। वो जो टेढ़ा बांग का पाठ बजाता है ना, उसको भी खुश कर देते हैं, उसको भी अच्छा बना देते हैं, बोलते हैं ऐसे नहीं ऐसे ना, इंटरेस्टिंग उसे करते हैं, जिससे फिर सोल को लगता है कि अरे मुझे तो ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे बाबा भी, हम आत्माएं बंदर मिसल हो जाते हैं हरकतों में, चरित्र में, तो बंदरपना कितने सुंदर तरीके से दर्शाकर बोल भी देते हैं और हमको बुरा भी नहीं लगता है। हमें खुद अपने पर आश्चर्य होता है, हंसी भी आती है कि हम क्या करते थे, और फिर जब ये रियलाइजेशन होता है फिर हम अपने आप को ठीक करते हैं। तो जो सोल सारे दैवी गुण जिसमें आ जाएंगे ना, एक्यूरेसी भी आ जाएगी, वो हर्षित मुख भी सदा रहते हैं ना, तो विशेषताएं जो दैवी गुणों की होती हैं वो सारी, सबसे पहले तो उनके अंदर में 7 गुण हो जाते हैं। 7 गुणों का तो वो स्वरूप ही बन जाते हैं, पिलर बन जाते हैं। कभी भी किसी के व्यवहार को देखकर वो अपने इस 7 गुणों को कभी नहीं भूलती हैं आत्माएं, उसको बहुत सुंदर तरीके से यूज करती हैं। फिर बाबा कहते हैं, हमको दैवी गुण बाबा सिखाते हैं कि आप हमेशा एक्यूरेसी से चलो, है ना। एक्यूरेट श्रीमत पर चलना एक सोल को देवता बना देता है। तो श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलना, ये जो है विशेषता, ये दैवी गुण है ना। तो किसी के प्रभाव में नहीं आएगी वो सोल, एक्यूरेसी वाली। फिर गुणग्राही होंगे वो सब में गुण देखेंगे। तो कोई आकर किसी की बुराई बताएगा, वो उसमें गुण देखकर उसको परिवर्तन कर देंगे, और वो संतुष्ट रहते हैं। कोई कैसा भी व्यवहार करता है वो संतुष्ट रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, जिससे फिर दूसरी सोल को ताकत मिलती है, वो भी संतुष्ट हो जाती है। फिर सदा प्रसन्न रहती हैं, है ना। दैवी गुण सदा प्रसन्न, संगम युग में ब्राह्मण आत्मा जो सदा प्रसन्न रहती है, जो एक्यूरेसी से चलती है, जो सबके गुणों को देखती है, जो सभी के साथ संतुष्ट रहती है, जो बड़ी ईमानदारी से भगवान की राहों पर चलती है, जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करती है, परोपकारी होती है, हमेशा निश्चिंत रहती है, हमेशा क्लीन रहती है, स्वच्छ रहती है, हमेशा हिम्मत वाली साहसी रहती है, हमेशा न्यारा डिटैच रहती है, हमेशा दृढ़ रहती है और जिम्मेवार आत्मा बन जाती है, बड़ा डिसिप्लिन रहती है और सरल रहती है, सबके साथ एडजस्ट हो गए, टेढ़े बांके संस्कार हो गए, समझती है और फिर सबको एक्सेप्ट कर लेती है, सरल है, गंभीर, पुरुषार्थ में गंभीर, कोई अलबेलापन नहीं, और कोई ऐसा वैसा बोल किसी को नहीं बोलना जिससे कोई हर्ट हो जाए। फिर निरअहंकारी होते हैं, फुर्ती वाले होते हैं, वो स्फूर्ति होती है उनमें, हिंसा तो किसी भी तरीके की उनके अंदर नहीं होती है देवताओं में, और दूरदर्शी होते हैं, सोच समझ कर पाठ बजाती हैं। देवकुल की आत्माएं जब देवता बन रही होती हैं संगम युग में, तो वो बड़ी दूरदर्शी होती हैं। ये नहीं कि वर्तमान को देखा और फटाफट रिएक्ट करके, नहीं, आगे पीछे सब सोच कर फिर करती हैं, दूरदर्शी होती हैं, निर्भय होती हैं, निर्भयता का दैवी गुण उनके अंदर होता है। वो सहयोगी होती हैं, सहयोग सबको देती हैं ना, कोई दे चाहे नहीं दे, वो सबको सहयोग देंगी। और उदारता उनमें बहुत होती है, बड़ा दिल होता है, शुभ भावना हमेशा बनी रहती है, वो सबको सम्मान देते हैं और नम्र चित्त होते हैं। त्याग उनमें बहुत होता है, ये नहीं कि उसने ऐसा किया तो हम भी वैसा करें, नहीं, त्याग रहता है उनके मन में, वो किसी तरह का मान की इच्छा नहीं रखते हैं किसी से भी। फिर अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं तो अपने को आत्मा समझते हैं, परमात्मा के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये अंतर्मुखता उनमें होती है। और हल्कापन उनमें होता है, उनमें सहनशीलता बहुत होती है,
सादगी का दैवी गुण, रहम दिली का दैवी गुण, स्वतंत्रता, किसी का भी गुलाम नहीं बनना है, स्वतंत्र आत्मा, कोई कैसा भी करे वो अच्छा व्यवहार करेंगे, तो स्वतंत्र होते हैं, किसी के बंधन में नहीं बंधते हैं, और आज्ञाकारी बहुत होते हैं भगवान के, फरमानों पर चलते हैं भगवान के, वफादार होते हैं, धैर्यवत होते हैं। जब वो संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं तो बड़ी धैर्यता से करते हैं, उतावले नहीं हो जाते हैं कि तुरंत होना चाहिए, शालीन होते हैं, सबके साथ बहुत पोलाइट होते हैं, पवित्र होते हैं, उनमें श्रेष्ठता होती है, उनमें आत्मविश्वास होता है और मधुरता होती है, जो बाबा आजकल हमको सिखा रहे हैं। अथक होते हैं, वो कभी भी थकते नहीं हैं और सदैव हर्षित मुक्त, चीयरफुल, हमेशा दूसरों को भी चीयरफुल बना देते हैं। ये सारे दैवी गुण जिस सोल के अंदर आ जाते हैं वो सोल रमणीक बन जाती है, वो कहीं भी प्रभाव में नहीं आएगी। ये सारे दैवी गुणों का वो सहयोग देगी सबको, और सहयोग देते देते वो सारे गुणों से संपन्न बन जाती है। तो जो जिसमें सारे दैवी गुण आ जाते हैं, है ना, वो सोल जो है रमणीक बन जाती है, जो सदा खुश रहते हैं, कोई कुछ भी करे ओके ना, उसका बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि उसको भी अच्छा बनने का पूरा सहयोग दे देते हैं। तो इसलिए जब वो ऐसा पाठ बजाते हैं संगम युग में शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर, तो फिर उनके जड़ चित्र भी बड़े सुंदर बनते हैं, जिसको देखकर फिर आत्माओं को कशिश होती है, और आते जाते मंदिर में कहीं सामने मूर्तियां हो तो फिर उसके सामने झुकते भी हैं, उसको नमन भी करते हैं, झुकते भी हैं। तो ये रमणीकता आ जाती है ना। तो रमणीक के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, सारे दैवी गुण धारण करने हैं। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो, तो बच्चे भी तो कितने रमणीक होने चाहिए। अब सबूत भी तो हमको देना पड़ेगा ना कि हम भगवान के बच्चे हैं, इसका सबूत देना है आपको। इसलिए बाबा कह रहे हैं आत्मा और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल मेला है। कोई जान भी नहीं पाता है ना कि निराकार आए हुए हैं और हम सभी सोल्स जो हैं उनसे पढ़ रहे हैं, और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम उनसे मिलन भी मनाते हैं। ये किसी को थोड़ी पता है। ये इतना वंडरफुल मेला है जिसमें नहीं दिखाई देने वाली रूह, नहीं दिखाई देने वाले सुप्रीम रूह से मिलन मनाती है, अनुभव करती है, सारी प्राप्तियां करती है। तो संगम युग में आत्माओं का और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो, तो बच्चे भी तो फिर कितने रमणीक होने चाहिए। ऐसे बाप के हम बच्चे हैं, तो फिर बाबा कहते हैं हमको कितना रमणीक होना चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना। राजधानी, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी, 2500 वर्ष की राजधानी है, कोई 1-2 जन्म की नहीं है ना, 2500 वर्ष की राजधानी है ये। परंतु राजधानी है बहुत बड़ी, सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। अब इस बड़ी राजधानी जो है 2500 वर्ष जो चलती है, इसमें 16,108-33 करोड़ आत्माएं हैं, तो सब तो एक जैसे नहीं हो सकते, नंबरवार सब बनते हैं मर्तबे में ना। तो बाबा कहते हैं राजधानी ये बहुत बड़ी है, परंतु बहुत बड़ी में सब एक रस रमणीक नहीं हो पाते हैं। फिर भी बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं जरूर, कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं जरूर। रमणीक कौन होते हैं? जो हमेशा खुश रहते हैं, जिनमें
दैवी गुण होते हैं। रमणीक कौन होते हैं? जो हमेशा खुशी में रहते हैं और जिनमें दैवी गुण होते हैं। ये राधे कृष्ण आदि रमणीक हैं। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी, ये लोग रमणीक थे। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सभी आत्माओं को राइटियस मार्ग पर लाते थे। राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उनमें बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? प्योरिटी की, पवित्रता पर्सनालिटी है हमारी। जितना हम सोल्स पवित्र बनते जाएंगे उतना हमारी पर्सनालिटी जो है अच्छी लगेगी। प्योरिटी कम तो पर्सनालिटी भी कम। यहाँ जिस्मानी पर्सनालिटी को नहीं देखते ना। जिस्मानी पर्सनालिटी तो फिर हमको देह अभिमान मिले आता है, उससे हमको देह अभिमान आ जाता है। और प्योरिटी की पर्सनालिटी जो है, इसमें देह अभिमान की रत्ती भी नहीं होती है। और एक पवित्र पर्सनालिटी, जितने भी आजकल की पर्सनालिटी वाले सोल्स अपने आप को जो समझती हैं, उनके बीच में अगर एक संपूर्ण पवित्र आत्मा खड़ी हो जाए तो भारी पड़ जाएगी। प्योर सोल की पर्सनालिटी सभी को कशिश करती है, और ये तो भगवान द्वारा सिखाई हुई पवित्रता है ना, तो इसकी बहुत अहमियत है। तो कौन सी कशिश है राधे कृष्ण में? पवित्रता की, क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है और इनका शरीर भी पवित्र है। दोनों ही पवित्र है ना, बॉडी भी और सोल भी। तो पवित्र आत्माएं जो होती हैं वो अपवित्र को कशिश करती हैं। इम्प्योर सोल्स उसको देखकर अट्रैक्ट होती हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता की, क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है और इनके शरीर भी पवित्र है, राधे के भी और कृष्ण के भी। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती हैं, उन्हों के चरणों में गिरती हैं। कितनी उनमें ताकत है। भल सन्यासी है, परंतु वो देवताओं के आगे तो जरूर झुकते हैं। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, लेकिन वो देवताओं के आगे झुकते हैं, क्योंकि देवताओं की पवित्रता शरीर की भी है और आत्मा की भी है। सन्यासी सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करते हैं, और बॉडी तो विकार से ही पैदा होती है ना, और या फिर लेन देन उनका विकारियों से ही होता है। इसीलिए जो सन्यासी होते हैं वो भी पवित्र आत्माओं के जो जड़ चित्र होते हैं ना, उनको देखकर उनके आगे झुकते हैं, नमन करते हैं। उन्हों के चरणों में गिरती हैं आत्मा जो अपवित्र होती है। कितनी उनमें ताकत है कि दूसरा उसके सामने झुकता है। बहुत ताकत है। तो बाबा कहते हैं कितनी उनमें ताकत है ना। एक जड़ चित्र में भी देखो, उनके जड़ चित्रों में भी ताकत है। उसके सामने हर कोई झुकना चाहता है, जबकि वो मिट्टी की मूर्ति है। लेकिन वो किसका यादगार है? पवित्र आत्माओं का यादगार है। इसलिए वो प्योरिटी जो है उसकी जड़ मूर्ति में भी झलकती है और दूसरी सोल को अनुभव होती है। भल सन्यासी हैं, परंतु वो देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। भल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। कई घमंडी होते हैं सन्यास धर्म वाले,
कई घमंडी होते हैं, लेकिन शिव के आगे और देवताओं के आगे झुकेंगे जरूर। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक हैं, तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक हैं। शिव के आगे भी झुकते हैं, देवियों के आगे भी झुकते हैं, देवताओं के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि हमारे शिव बाबा रमणीक हैं, तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी तो रमणीक हैं। उनमें कशिश है प्योरिटी की, जो सबको अट्रैक्ट करती है। वो कशिश उन्हों की अभी तक भी चल रही है जड़ चित्रों के द्वारा। उनमें कशिश है पवित्रता की, और वो कशिश आज कलयुग के दौर में भी है ना, उन्हों की अभी तक भी चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है, उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए, बाबा कहते हैं। पढ़ा तो भगवान सभी को रहे ना, और देवी देवता ही बनाने की पढ़ाई है ये। तो इसलिए बाबा हमको क्या बोल रहे हैं कि जितनी इनमें कशिश है, उतना तुम्हारे में भी होनी चाहिए। जो समझते हैं कि हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अब हाथ उठाते हैं हम लोग लक्ष्मी नारायण बनने में या उनके घराने में जाने में, तो फिर बाबा कहते हैं कि जब आपको लक्ष्मी नारायण बनना है, अर्थात उनके घराने में आना है, तो फिर आपको भी तो, आप में भी तो कशिश होनी चाहिए। तुम्हारी इस समय की जो कशिश है ना, फिर अविनाशी हो जाती है। संगम युग में जो पवित्र बनते हैं बाबा की मौजूदगी में, और जो पवित्र बनकर पवित्रता की पर्सनालिटी अट्रैक्ट करती है ना, ये बाबा के रहने की वजह से ये अविनाशी हो जाती है, इस पर स्टैंप लग जाता है। तो तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है, सबकी नहीं होती है। बाबा कहते हैं 2500 वर्ष की राजधानी में आने वाले 16,108.33 करोड़ आत्माएं हम सब पढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सब में नहीं आती है ये कशिश। नंबरवार है सब। भविष्य में जो ऊंच मर्तबा पाने वाले होंगे, उनमें यहाँ ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है ना। जो फ्यूचर में ऊंच मर्तबा पाने वाले होंगे, बाबा कहते संगम युग में ही उनमें कशिश आ जाएगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बनती है ना। तुम्हारे में, बाबा कहते तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। जितना हम शिव बाबा की याद में रहेंगे, उतना कशिश होगी, उतना हम प्योर बनते जाएंगे। तो जो खास याद में रहते हैं, उनके प्रति सबको कशिश होगी। जैसे मम्मा है, बाबा हैं, दादियां हैं, लोगों को कशिश होती थी उनसे। तो बाबा कहते तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है। अगर हम याद की यात्रा में रहते ना, हम तभी रह सकते हैं जब हमारे में पवित्रता है, और पवित्रता नहीं होगी तो याद हम कर भी नहीं पाएंगे। अब पवित्रता उसकी गहरी परिभाषा है। फिर व्यर्थ नहीं होगा, फिर दैहिक दृष्टि नहीं होगी, दैहिक वृत्ति नहीं होगी, सब कुछ देखा जाएगा ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। यात्रा में पवित्रता तो जरूर रहती है,
यात्रा जब करते हैं ना, बाबा कहते हैं, तो यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है। पवित्रता में ही अट्रैक्शन है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। ये तुमको अभी पता पड़ा है कि प्योरिटी कितना अट्रैक्ट करती है सबको। पवित्रता सबको आकर्षित करती है। अब भले अपवित्र रहती हैं आत्माएं, लेकिन पवित्र जो बनती हैं उनके आगे झुकती हैं। दैट मीन्स उनको पवित्रता अट्रैक्ट करती है। बाबा कहते पवित्रता की कशिश जो है ना, फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। ये तुमको अभी पता पड़ा है। तुम उनके यानी कि लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा, जो इतना पूजन उनका होता है। ये जो उन्होंने इतनी राजाई पाई हुई है, विश्व महाराजन बने हैं, विश्व महारानी बनी है, तो वो जरूर राजयोग से ही तो पाई है ना। संगम युग में राजयोगी बने हैं वो दोनों। बाबा की यादों में रहने का अटेंशन भी रखा है और फिर राजा बनकर अपनी कर्म इंद्रियों से कर्म भी कराया। श्रीमत पर पूरा चले। तो बाबा कहते हैं तुम उनके यानी कि लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। ये जो उन्होंने इतनी सारी राजाई पाई है, वो जरूर राजयोग से ही तो पाई है ना। पूरा 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा उन्होंने प्राप्त किया है। तो कैसे प्राप्त किया है? राजयोग से प्राप्त किया है। इस समय तुम ये मर्तबा पाने के लिए आए हो। बाबा कहते इस समय तुम लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने का जो मर्तबा है, बाबा कहते हैं उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। ये जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है, वो जरूर राजयोग से ही तो पाई है ना। इस समय तुम ये मर्तबा पाने के लिए आए हो। याद दिला रहे बाबा कि इस समय तुम वही मर्तबा पाने के लिए आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहते हैं राजा बनो। राजा बनकर अपने कर्म इंद्रियों से कार्य कराओ। इस समय तुम ये मर्तबा पाने के लिए आए हो। बाप बैठकर तुमको राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं। ये तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। हमारे बाबा भी वही हैं, पढ़ाते भी वही हैं और साथ भी वही लेकर जाएंगे। तो ये जो गुण है ना, ये सदैव रहने चाहिए। हमको सदैव हर्षित मुख रहना है, सबूत देना है कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर हम प्रूफ दे रहे हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो बाबा हमको बोल रहे हैं कि हमको सदा हर्षित मुख का प्रूफ देना पड़ेगा। अब ऐसे में जब प्रूफ देते हैं तो कोई हमको खुश नहीं रहने देगा, लेकिन उसमें खुश रहकर दिखाना है। तब दिव्यता की परिपक्वता जो है वो हमारे अंदर आएगी। तो ये गुण सदैव हमको रहने चाहिए हमारे अंदर। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित हम तब रहेंगे जब बाप अल्फ की याद में हम रहेंगे। जब हम शिव बाबा की याद में रहेंगे, तब हम सदैव हर्षित रहेंगे, क्योंकि वही खुशियों का सागर है। तो जैसा संग वैसा रंग।
खुशियों के सागर के साथ रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। बाकी तो कोई खुशी का सागर नहीं है। इसीलिए क्या करना है, हमको हमेशा एक बाप अल्फ की यादों में रहना है। तब हमको बे की भी याद आएगी। जब हम बाबा की यादों में रहेंगे तब हमको बादशाही भी याद में रहेगी। बाबा कहे, जब बाप अल्फ की याद में रहेंगे तब आप हमेशा खुश रहेंगे और तब आपको बादशाही की भी याद रहेगी। यहाँ मुझे बादशाही लेनी है और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। जब हम ये, तो हम बोरिंग नहीं होंगे, हम खुश रहेंगे, बड़े उमंग उत्साह में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, दूसरों को भी बढ़ाएंगे, ये रमणीकता भी आ जाएगी। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बनकर फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। हम अभी प्रैक्टिकल भी बनते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बनकर फिर भविष्य में भी ऐसा रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में लेकर जाती है। यहाँ हम जितना पढ़ते हैं, जितना हम समझ को फिर यूज करते हैं, उतना फिर हम अपने आप को अमरपुरी में जाने लायक बनाते हैं। ये सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। हमको क्या क्या याद रखना है वो बाबा आज बता रहे हैं। ये सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। ये सच्ची कमाई जो है ना, यही हमारे साथ चलती है। ये सच्ची कमाई ये हमारे साथ चलती है और 21 जन्म के लिए है ये कमाई। एक जन्म अभी हम यहाँ संगम युग में भी धनवान हैं, और धनवान मतलब मेरे पास स्थूल धन नहीं होगा, लेकिन मन से हम धनवान होंगे यहाँ पर। और फिर भविष्य में भरपूर कमाई हमारी स्थूल रूप में मिलती है। यहाँ हम सूक्ष्म कमाई करते हैं, वहां पर स्थूल मिलती है। तो 21 जन्मों के लिए वो सच्ची कमाई जो है बाबा की, वो हमारे साथ चलती है। बाबा कहते हैं, ये सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं और ये सच्ची कमाई ही आपके साथ चलती है 21 जन्म के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वो तो है ही अल्पकाल सुख के लिए, वो तो थोड़ा सा सुख मिलता है उससे। वो कोई सदैव साथ नहीं रहती है। ये नहीं कि हम शरीर छोड़ देंगे तो वो कमाई मेरे साथ जाएगी। वो यहाँ की यहाँ ही रह जाती, क्योंकि वो जिस्म के लिए कमाया हुआ है। तो जिस्म के साथ खत्म। लेकिन बाबा जो कराते हैं वो रूह की कमाई है। तो बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। ये सच्ची कमाई जो है ना, ये हमारे साथ चलती है और ये अविनाशी है। ये 21 जन्म हम आत्माओं के साथ रहती है। इसकी प्रारब्ध हम अभी बनाते हैं सूक्ष्म, और वहां पर हमको मिलती है स्थूल रूप में। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में जो कमाई हम करते हैं वो तो होती है थोड़े सुख के लिए। वो कोई हमारे साथ हमेशा नहीं रहती है, साथ नहीं देती है वो हमारे। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। इसमें हमको बहुत खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है।
बाबा कोई भपका नहीं दिखाते, इसीलिए तो फिर कोटों में कोई में भी कोई उनको पहचान पाता है। बाबा कहते हैं तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे ना। नहीं तो लज्जा आएगी। नहीं तो लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने, हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने, हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं, तो हम भी तो साधारण हैं। हम ऊंचे ऊंचे कपड़े नहीं पहनते, मतलब हाई फाई जैसे लोग आजकल कितने महंगे महंगे भी पहन लेते हैं। हम लोग तो फीमेल बॉडी में जो लोग हैं उनके लिए तो 200-300 के भी आ जाते हैं कपड़े। जब हमारे मम्मा बाबा साधारण कपड़े पहनते हैं तो हम भी तो हाई फाई नहीं पहनेंगे ना, क्योंकि सारा ध्यान फिर हाई फाई कपड़ों में चला जाएगा। हम अच्छे लग रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वो वाली चीज आ जाती है। तो बाबा कहते हैं तो पढ़ने वाले भी तो साधारण ही होंगे ना, नहीं तो लज्जा आएगी कि हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने। हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं, तो हम भी तो साधारण है ना। ये क्यों साधारण रहते हैं, क्योंकि वनवाह में है, वनवाह में है ना। अभी हमको जाना है, अपने पिया के घर भी जाना है, पीहू के घर भी जाना है, फादर के घर भी जाना है, फिर हमको अपने ससुर घर भी जाना है। ससुर घर है भगवान द्वारा स्थापन सत्युग की राजधानी। तो जब शादी दुनिया में होती है तो पहले पुराने कपड़े पहनते हैं ना, उसके बाद फिर नया श्रृंगार होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है। बाबा कहते हैं अब साजन परमात्मा के साथ जाना है, तो हमको यहाँ कैसे रहना है, वनवाह में रहना है ना। वनवाह में सिंपल कपड़े, पुराने कपड़े पहनते हैं। अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है, हमको तो यहाँ से जाना है ना। बाबा ने परिवार रचा है, जिस परिवार में हम सभी भगवान के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सेवाधारी हैं। हमको समय मिला हुआ है कि 63 जन्मों की शादियों में जो विक्रम करे हैं, वो विक्रमों को हमें चुकतू करना है। इसलिए अब शादी थोड़ी करनी है। समझ मिलने के बाद तो शादी करनी है क्या। हम सभी एक ही परिवार में हैं, एक ही हमारा बाप है, एक ही हमारी ब्रह्मा माँ है, तो हम आपस में तो ब्रदर सिस्टर हो गए ना। तो बीके शादी कैसे कर सकते हैं। तो बाबा हमको समझ दे दें कि यहाँ कोई शादी नहीं करनी है, अभी तो तुमको घर चलना है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवाह में रहती है, मैले कपड़े पहनती है, तेल आदि लगाती है, क्योंकि ससुर घर जाती है। पता नहीं क्यों तेल लगाते हैं और क्यों ससुर घर, मतलब क्यों कपड़े मैले कपड़े पहनते हैं वो, क्योंकि ससुर घर जाती है ना। तो ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है, ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तुमको भी तो ससुर घर जाना है, हमको भी सत्युग की राजधानी ससुर घर में जाना है। रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो उसको ससुर घर भी बोलेंगे, उसको रामपुरी भी बोलेंगे, उसको विष्णुपुरी भी बोलेंगे, उसको सुखधाम भी बोलेंगे, उसको जन्नत भी बोलेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है, तुमको भी जाना है ससुर घर। रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो ये वनवाह का जो रिवाज है ना, इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान जो है ना, वो देह का,
या कपड़ों आदि का ना आए हमारे अंदर। तो ये जो वनवाह का रिवाज है ये इसलिए रखा जाता है ताकि हमारे अंदर कोई भी अभिमान ना आए, न देह का अभिमान आए, न कपड़ों का आए, है ना, क्योंकि अब तो हमको घर जाना है और शरीरी होकर जाना है। तो इसीलिए हमारे अंदर देह अभिमान को खत्म करने के लिए देखो मम्मा बाबा साधारण कपड़े पहनते थे। अगर फट जाता था तो उसको चत्ती लगाते थे, फटा हुआ नहीं पहनते थे लेकिन फटे हुए को चत्ती लगा देते थे, जैसे छोटा सा टुकड़ा कहीं और से लेकर उस पर चिपका देना। जैसे गुलजार दादी का बोल रहे, एक बहन ने बताया कि जब ब्लाउज फट गया, कोई है ना बाजू फट गई होगी तो किसी पुराने और की क्या करे ना, फिर उसका बाजू काट के इसमें लगा दिया, उसका बाजू मतलब दोनों बाजू उसके काट के इसमें लगाकर बोल दिया चलो जी हो गया, नया ब्लाउज हो गया। ऐसे करते थे वो लोग। कुछ फट जाता था ना तो उसको सिलाई करके पहनते थे, 2 जोड़ी कपड़ा रखते थे वो लोग। आजकल तो हमारे अंदर अभिमान न रहे, इसलिए यहाँ पर सिंपल रहते हैं। देह का अभिमान भी आ जाता है ना, अच्छे कपड़े पहनने से अभिमान आता है, थोड़ा दिखाएंगे, थोड़ा देखेंगे अपने आप को, है ना, वो होता है। आजकल कपड़े देखते ही हाथ में, कहीं भी जाएंगे आपके कपड़ों को देखते हैं। इसीलिए कहीं पर पार्टीज वगैरह में जाते तो लोगों को मतलब ऐसे पहनना होता है। अब जितने रईस होते जाते हैं उनमें और देह अभिमान आ जाता है, उनमें ये अभिमान आ जाता है कि पिछली बार हमने पहनी थी ये वाली, अब दोबारा नहीं पहननी है। हाँ, तो वो क्या होता है, हमारा देह का अभिमान। अब हमें भी आदत पड़ी होती है बाबा से मिलने के पहले कि 10 जोड़ी कपड़े खरीद लें, है ना। अब 10 जोड़ी में से अगर हम 2 जोड़ी 4 जोड़ी पहनते नहीं हैं, वो हमारे ऊपर ग्रहचारी बैठती है। क्यों? क्योंकि हम किसी के 2-4 कपड़ों, किसी को कपड़ों से वंचित कर देते हैं। इतना हमारा आत्मा भाइयों का आपस में हिसाब किताब है। 2 रोटी से ज्यादा खा जाते हैं तो किसी और की रोटी खा जाते हैं, और जब कपड़े ज्यादा इकट्ठे करके रखते हैं तो किसी और के हिस्से का हम वेस्ट करते ना, वो किसी और के तन को ढक सकता है, लेकिन हम अपने पास जमा करके रखते हैं, है ना। और फिर आत्माओं का तो ये हिसाब किताब है कि बच्चे अगर पैदा हो जाते हैं, लड़की अगर हो जाती है तो फिर लग जाते हैं शरीर के माँ बाप जोड़ने के लिए, उसके लिए कपड़े लत्ते पता नहीं कब से जोड़ जोड़ के लोग रख लेते हैं, सामान इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। तो बाबा कहते ये वनवाह है, ये वनवाह की जो रिवाज है ना, इसलिए रखी है बाबा ने ताकि कोई भी अभिमान देह का हमारे अंदर रह न जाए, या कपड़ों का अभिमान ना आए। कपड़ों का बहुत अभिमान है आजकल, कि जो जिनके पास पैसा नहीं होता है ना ज्यादा, वो भी जब कॉलेज जाते हैं ना बच्चे, वो फिर घर वालों को तंग करते हैं कि वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारे पास नहीं है। ये वाला कॉम्प्लेक्स आ जाता है आत्माओं के अंदर। तो बाबा कहते हैं किसको हल्की साड़ी है, दूसरी को देखते हैं कि इनके पास तो ऊंची साड़ी है, फिर ख्याल चलता है, सोचते हैं कि ये तो वनवाह में है, नहीं सोचते हैं कि ये तो वनवाह में है नहीं, तो वनवाह में ऐसे साधारण रहते हो, कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उसे भी तीर लग जाए। बाबा कहते तुम वनवाह में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा अगर ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उसे भी तीर लग जाए। भल बर्तन मांजते रहो व कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई भी आए तुम झट उनको अल्फ की याद दिलाओ। तुमको वो नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़े में बैठ किसको नॉलेज देंगे तो वो भी वंडर खाएंगे। इनमें कितना उच्च ज्ञान है। ये ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है, बताना है। ये ज्ञान तो गीता का है, इसी को गीता कहते हैं। और ये गीता का ज्ञान जो है ये किसने दिया है? ये भगवान ने दिया है।
राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है ना। राजयोग की जो हमको शिक्षा मिलती है वो गीता का ज्ञान ही तो है। तो ऐसा नशा आपको चढ़ता है, जैसे बाबा अपना एग्जाम्पल बताते हैं। समझो, हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहे हैं, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। ब्रह्मा जी तो ऐसे ही थे। खाना भी खा रहे, फटाफट जिज्ञासु आ गया तो वहीं पर खाना छोड़कर पहले जाते थे उसके पास, कोई खाली न चला जाए, क्योंकि खाली चला गया दोबारा आए ना आए, है ना। अभी तो बोल देते हैं कि नहीं अभी, अच्छा कल से आप आइएगा, इतने बजे आइएगा। अब उसका हो सकता है वो समय ना सूट करे, वो नहीं आएगा फिर। इसलिए ब्रह्मा जी ऐसे थे कि जिस समय जो आया ना उसी समय उसको समझ देते थे। जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं, समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो मैं झट से उनको बाप का परिचय देता हूँ। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वो भी वहां ही खड़ा हो जाएगा, तो वंडर खाएगा कि ये इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत है, योग में इतनी ताकत है। बाबा कहते हैं कि योग में, योग की ताकत है, योग बल, योग की ताकत होने के कारण बाबा कहते हैं अगर योग में रहते हैं ना हमेशा, तो योग में इतनी ताकत है कि वो सोल जिसको बाबा समझाते थे ना वो वहीं पर खड़ा हो जाता है और वंडर खाएगा कि इतना साधारण और इसमें इतनी ताकत है। फिर वो कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात उसके निकलेगी ही नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो, वैसे वो भी वाणी से परे हो जाएंगे। कुछ भी बोल सके, फिर वो कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात भी निकलेगी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो वैसे वो भी वाणी से परे हो जाएगा। सारी हमारे पर अवस्था है, बाबा कहते हैं जैसी हमारी अवस्था होगी वैसी दूसरे की भी अवस्था हो जाएगी। ये नशा हमको अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए, उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा कहते हैं अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग की ताकत नहीं है, उसको इकट्ठा करना है। बाबा की याद में रहकर किसी को परमात्मा परिचय देना है तो उसको ताकत मिलेगी। तो अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा तो हमेशा कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग की जो ताकत है ना वो नहीं है। प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। कैसे ताकत आएगी हमारे अंदर? जब हमारे अंदर प्योरिटी होगी, जब हमारे अंदर याद बनी रहेगी। प्योरिटी और याद में रहने से ही हमारे अंदर में ताकत बढ़ती है। प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। याद की यात्रा से
तुम पवित्र बनते हो, बाबा कहते हैं। जब हम याद की यात्रा में रहते हैं ना, तो याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, तुमको ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात, धन है वो ज्ञान, धन। जैसे स्कूल में पढ़कर MA BA आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता है। यहाँ की दूसरी बात है, भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है ना, ये है याद। ये प्राचीन योग बाबा ने सिखाया था। इसको प्राचीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये संगम में सिखाते हैं और संगम के बाद फिर ड्रामा शुरू होता है, तो इसलिए इसको प्राचीन योग कहते हैं। तो प्राचीन योग यूं तो मशहूर है, लेकिन दुनिया को नहीं मालूम है। उसके नाम पर फिर जो विदेशी होते हैं उनको बुलाते हैं, फिर उनको वो दूसरा वाला योग सिखा देते हैं। ये है एक्चुअली बाबा की याद। इसको प्राचीन योग कहते हैं, जिसमें बाबा हमको सिखाते हैं कि आप अपने आप को आत्मा समझो और मुझे याद करो। देह रूपी चमड़ी के भान से मुझे याद मत करना, नहीं तो फिर हमको कोई प्राप्ति नहीं होगी, हमको विक्रम भी विनाश नहीं होगा। बाप सर्वशक्तिवान है, तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है ना। बाबा शक्तियों का सागर है, सारी शक्तियों का सागर है। तो जब हम उनको याद करते हैं तब हमको शक्ति मिलती है। याद नहीं करेंगे, शक्ति नहीं मिलेगी, हम चार्ज नहीं होंगे। और अगर हम चार्ज नहीं होते हैं तो हम दूसरों के प्रभाव में आ जाएंगे। बाबा हमको ऐसा चार्ज करते हैं कि सारा जहान हमारा दुश्मन बन जाए तो भी हम खुश रहें। सारा जहान गालियां दे, जैसे कल बाबा कह रहे थे कि दैवी परिवार वाली आत्माएं भी और संसारी आत्माएं भी पेपर लेंगी। कोई बेइज्जती कर देगा, कोई गाली दे देगा, कोई तंग करेगा, दोनों ही कर देंगे। कोई इग्नोर कर देगा और आपको दुख लग जाएगा। हम जाएंगे सेंटर और कोई भेदभाव करेगा, हमको बुरा लग जाएगा। तो इससे हम क्या हो गए? बाबा कहते इससे तुम क्या बन जाते हो? मंगते बन जाते हो। किसी ने कहा आप अच्छे लग रहे हो, खुश हो गए। किसी ने कहा बेकार हो, या कोई अपशब्द बोल दे और हमारी खुशियां ही चली जाएं। ये सब क्या हो जाती है? हमारी गुलामी है। हम गुलाम बन जाते हैं, हम मंगता बन जाते हैं, हम दूसरों पर निर्भर करते हैं कि दूसरा हमको खुश करेगा। बाबा को ये बात अच्छी नहीं लगती है। बाबा हमको कहते हैं, ब्रह्मा जी ने सबूत दिया है ना, सारा जहान दुश्मन बन गया लेकिन वो सदा खुश रहे, सदा संतुष्ट रहे, सदा सबको दुआएं दी। किसी पर निर्भर नहीं रहे कि वो ऐसा बोले, वो ऐसा बोले। कोई छोड़कर चला गया पालना लेकर, दुआएं दे दी। बेगरी पाट आया, कुछ नहीं मिला तो खुश रहे, बेफिक्र बादशाह रहे। वो बेफिक्र बादशाही उनके मुख पर दिखती थी, दिखती थी। वो ऐसे राजा बना रहे हैं भगवान हमको। छोटी छोटी बातों का हम बुरा मान लेते हैं, हम तो फिर अधीन हैं दूसरी सोल के। और जब दूसरी सोल्स ऐसा करती हैं हमारे साथ, तो वो एक्चुअली बाबा कहते हैं उसमें भी तुम निश्चय बुद्धि रहो, उसमें तुम उस सोल के लिए कल्याण की भावना रखो। इससे तुम ऊंचा उठते हो, इससे तुम्हारे अंदर दिव्यता आती है, और यही दिव्यता फिर उसको भी दिव्य बनाएगी। राज समझने, बाबा कहते हैं राज समझ जाएंगे तो हम किसी के व्यवहार से नाराज नहीं होंगे। लेकिन इसको अपने आप को समझाना है।
देह का अभिमान बुरा मानता है किसी भी बात का। जो आत्म अभिमानी है वो तो फिर भगवान का बच्चा हो गया, वो तो देह के भान और अभिमान से ऊंचा उठ जाती है। तो जब तक हमको फीलिंग आता है तब तक हमारे अंदर में देह अभिमान है। इस विधि से हमको चेक करके देह अभिमान से मुक्त होना है, नहीं तो देह अभिमान तो बदबू है। बाबा कहते हैं वो तो बाबा कहते तुम इंद्रप्रस्थ की परियां नहीं बन सकते हो, तुम इंद्रप्रस्थ में प्रवेश नहीं कर सकते हो। मधुबन एक समय में इंद्रप्रस्थ बन जाएगा ना, फिर नहीं अंदर जा सकते हैं। तो हमको देह अभिमान से खुद को मुक्त करना है। तो बाप हमारे सर्वशक्तिमान है, वो हम आत्माओं को शक्ति देते हैं। सारी शक्ति उन्हीं से मिलती है। विस्तार को सार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, जो कि हमारे में थी ही नहीं, अभी भी बहुत हद तक नहीं है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे पेपर होंगे ना, वैसे वैसे पता चलेगा कि हम सहन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो बाबा जो हैं वो सारी शक्तियों के सागर हैं। उनसे हमको ताकत मिलती है, लेकिन कब मिलती है? जब हम उनको याद करते हैं तब मिलती है। जब हम पवित्र बनते हैं तब मिलती है। पवित्र बनते मतलब जैसे जैसे बाबा जिसको पवित्रता बोलते हैं, वो अगर हम अपने में धारण करें तब हम पवित्र कहलाएंगे। तो ज्ञान है, लेकिन बाबा कहते हैं योग की ताकत नहीं है। प्योरिटी और याद में रहने से ही हमारे अंदर ताकत आती है। याद की यात्रा से हम पवित्र बनते हैं। याद की यात्रा से ही हमको ताकत मिलती है। ज्ञान तो बाबा कहते हैं धन की बात है। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, आदि करते हैं ना, एमए करेंगे, बीए करेंगे कॉलेज में, तो इतना फिर पैसा मिलता है उसी के अनुसार। यहाँ की दूसरी बात है, भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, ये है याद। बाप सर्वशक्तिमान है, तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए कि हम सोल्स जो हैं, हम बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं। हम सभी आत्माएं बाबा की संतान हैं, लेकिन हम जितने बाबा हमारे पवित्र हैं उतने हम नहीं हैं। अब हमको बनना है। अभी है एम ऑब्जेक्ट, योग से ही तुम पवित्र बनते हो। ताकत मिलती है ना पवित्र बनने की। तो जो अनन्य बच्चे हैं, जो औरों से हटकर बच्चे हैं, वो सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। कोई भी आए उनको हम रास्ता बताएं। तरस आना चाहिए कि बेचारे अंधे हैं, समझ से अंधे हैं। जैसे हम समझ से अंधे थे तो बाबा ने हम पर रहम किया, अब हमें उन पर रहम करना जो हमारी वजह से अंधे हो गए। पहले हम विस्मृत हुए, तब वो हुए। तो अब हमारा कनेक्शन है उनके साथ, वो बाबा के पास नहीं आएंगे डायरेक्ट। तो कोई भी सोल आए उसको रास्ता बताना है। हमको तरस आना चाहिए कि बेचारे अंधे हैं। अंधे की लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना, तो ये सब अंधे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान चक्षु है नहीं, ज्ञान का नेत्र नहीं है किसी के पास भी, समझ का नेत्र नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ आप जान गए हो। अभी हमें समझ का तीसरा नेत्र मिला है, तो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम अभी जानते हैं। अभी हमको ड्रामा का राज मालूम चला है। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं।
तुमको पहले भी पता था। बाबा कहते तुमको पहले भी पता था क्या कि हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल, स्पीक नो इविल, है ना। या फिर 3 बंदर का जो चित्र है, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, ये जो चित्र था, बाबा कहते क्या आपको पता है क्यों बना है ये चित्र? दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते हैं, बस 3 बंदर का दिखाते हैं। अब ये समझते नहीं कि बंदर क्या, बंदर के लिए थोड़ी होगा। बंदर को बोलेंगे कि तुम बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, उसको कुछ समझ में आएगा क्या? लेकिन वही है कि मनुष्य जो है वो बंदर मिसल हो जाता है। तो जो मनुष्य बंदर मिसल हो जाता है ना, उसके लिए कहा गया है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो। ये 5 बंदर हम आत्मा को 5 इविल के बारे में शिव बाबा बताते हैं। ये 5 इविल है जो देह के अभिमान में आते हैं हमारे अंदर। इन 5 इविल से हमको मुक्त होना है। तो बाबा कहते क्या आपको मालूम था क्या कि इसका अर्थ क्या है, हियर नो इविल का? ये चित्र क्यों बना मालूम था क्या? नहीं मालूम था हमको। दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते हैं, लेकिन तुम अभी जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो। जैसे बाप नॉलेज से फुल है, ऐसे तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार, जितना जितना हमारा पुरुषार्थ है उसके अनुसार हम बन रहे हैं। नॉलेजफुल मतलब फिर हम समझ के अनुसार पाठ बजाएंगे। बेसमझी करते तुम नॉलेज से फुल नहीं हुए हैं। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है, वह बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर फिर क्या किया? बाबा के साथ किया क्या आपने? हमसे पूछेंगे। अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो बाबा हमसे पूछेंगे। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता और बोलते वाह, और बाबा का बच्चा बनकर, और अगर हमने बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बाबा फिर हमको पूछेंगे कि बच्चा बनकर किया क्या तुमने? न खुद का कल्याण किया तो न दूसरों का किया। रोज रात को हमको अपना पोता मेल देखना है। रोज रात को हमको अपना पोता मेल देखना है। बाबा हमारा व्यापारी है। व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता है। ब्रह्मा जी भी तो व्यापारी थे ना। तो जो व्यापारी होता है ना, वो देखता है भाई घाटा कितना हुआ और फायदा कितना हुआ। बाबा कहते तुम भी देख लो तुम्हारी जिंदगी में तुम कितना घाटा तुम्हारा हुआ और कितना तुमने लाभ लिया। सच्चा व्यापार करना है। तो व्यापारियों को पोता मेल निकालना बड़ा सहज होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है ना, उसको पोता मेल निकालना नहीं आता है। न वो सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो, किसमें मेरा नुकसान हो रहा है, किसमें मेरा नफा हो रहा है। क्योंकि अभी तो हम अपनी प्रारब्ध बना रहे हैं ना। श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा कहते तुम्हारा फायदा होता है, और श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर हमको घाटा होता है। बाबा कहते गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता है, न वो सौदागर होता है। लेकिन जो व्यापारी होता है ना, वो लोग अच्छा समझेंगे। तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफे नुकसान को अच्छी रीति समझते हो। रोज अपना खाता देखो कि भाई मैंने क्या किया है आज। सारे दिन में हमने कितना बाबा को याद किया है, कितना हम श्रीमत पर चले हैं। जो भी होमवर्क बाबा हमको रोज का देते हैं, उसका रोज पोता मेल निकालो। कितना स्वराज्य अधिकारी बनकर पाठ बजाया है, कितना हमने मनसा सेवा की है, कितना वाचा की है, कितनी कर्मणा सेवा की है,
कितना संतुष्ट रहे, कितना खुश रहे, सबका पोता मैं हूं। देखना है कितने दैवी गुण धारण किए हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो, रोज खाता देखो, मुरादी अपनी संभालो। घाटा है ये फायदा है, सौदागर होना। गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है। शिव बाबा जादूगर भी है, क्योंकि पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन भी बना देते हैं, दुनिया को पता ही नहीं चलता है, और जो है सतयुग की स्थापना भी कर देते हैं। ये उनकी जादूगरी है ना। और वो रत्नागर भी है, रोज हमको ज्ञान रत्नों से धनवान बनाते हैं। और वो फिर सौदागर भी है, हम आत्माओं से बुराइयां लेकर हमको अच्छाइयां देते हैं। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं, ये भी तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये जितनी भी बातें हैं ना, बाबा कहते बच्चे जानते हैं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ, सब एक जैसा नहीं समझते हैं। ओके, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं बाबा, ये भी तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब कोई शुरूढ़ बुद्धि नहीं है, इंटेलिजेंट बुद्धि सब नहीं है। एक कान से सुनते हैं, फिर दूसरे से निकल जाता है, झोली में छेद से निकल जाता है। बुद्धि रूपी झोली में छेद है बाबा कहते उससे निकल जाता है, झोली भरती ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि रूपी झोली में अभी भी किचड़ा है, अभी भी पुरानी बातें हैं। तो जहां दुनियावी बातें हमारी बुद्धि में आ जाती हैं, वहां पर ज्ञान उड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं कि झोली में छेद है, उससे निकल जाता है। झोली में झोली भरती ही नहीं है। बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरती ही नहीं है। जब तक बुद्धि में किचड़ा होगा, भगवान जी के रत्न बैठेंगे ही नहीं। देह अभिमान होगा, बैठेंगे ही नहीं। अविनाशी ज्ञान रतन है ना, बाप हमारे रूप बसंत हैं। बाबा तो ज्योति स्वरूप है ना, रूप है वो, और सेवा करते रहते हैं। आत्मा तो है, उनमें ज्ञान है, तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो। फिर जैसा बाप वैसा बच्चा हम बने, ऐसा बाबा चाहते हैं। आत्मा में नॉलेज भरी जाती, हम भी सोल कॉन्शियस बने, ज्योति स्वरूप बने, और फिर हम भी सेवाएं करें, ये बाबा चाहते हैं। आत्मा तो है, उनमें ज्ञान है, तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो। आत्मा में नॉलेज भरी जाती है, उनका रूप है। भल आत्मा छोटी है, रूप तो है ना, उनको जाना जाता है। उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे? पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं, शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाती हैं आत्माएं। यूं तो है बड़ा छोटा, परंतु मर्तबा तो ऊंच है ना उनका, कर्तव्य कितने ऊंचे हैं, इसीलिए ऊंचा बना देते हैं। बाप ने कल पहले भी हमको कहा था कि ये जो जप तप करते हो, इससे कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी प्राप्ति नहीं होती है। ये सब करते नीचे ही तो गिरते आते हो, बाबा कहते हैं, क्योंकि खुद को सुधारते नहीं है। जब तब करके सोचते हैं कि इसी से ठीक हो जाएगा, लेकिन कर्मा तो फिर गिरे हुए ही करते हैं। बाबा कहते हैं जब तब आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती है, ये सब करते नीचे ही गिरते जाते हो।
तो सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं ना। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन्न हो। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है और तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन्न हो। नया टाइटल मिला है, हम लोग सब पहले नंबर के जिन हैं। अब जिन क्या करता है, थकता नहीं है, तो ऐसे अथक बनना है। कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम नहीं देंगे ना तो हम आपको खा जाएंगे। तो उनको काम क्या दिया, सीढ़ी चढ़ो सीढ़ी उतरो। हम भी ड्रामा में क्या करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं फिर सीढ़ी उतरते हैं। इसलिए नंबर 1 जिन कहलाते हैं। बाबा ने भी कहा है कि ये बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो और फिर तुम चढ़ते हो। तुम ही फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। जिन तुम ही हो। दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। जो द्वापर युग में आते वो थोड़ी चढ़ते हैं। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच मर्तबा पाते हो। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच मर्तबा पाते हो। बाकी द्वापर युग कलयुग वाली सोल तो नहीं चढ़ती है पूरा, लेकिन हम लोग सभी आत्माएं चढ़ते हैं ना। तो बाबा कहते जो फुल सीढ़ी चढ़ते हैं ना वो फिर फुल मर्तबा पाते हैं, ऊंच मर्तबा पाते हैं। फिर उतरते हो चढ़ते हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। मैं सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी हूं क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। बाबा सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी है, पतित पावन है। क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा जो हैं उनकी जो आत्मा है वो सदैव 100% तुम, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ। सब शास्त्रों का राज मैं जानता हूँ। ये कितना वंडर है, ये सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। बाबा कहते मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ, सब शास्त्रों का मैं राज जानता हूँ। ये कितना वंडर है, ये सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा छोटी सी बिंदु के अंदर में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। वो कभी घिसता ही नहीं है, चलता ही आता है। 84 जन्मों का चक्र फिरता जाता है। 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी सी सोल में इतना सारा ज्ञान है। बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। तो हमारे बाबा भी तो अति सूक्ष्म है, लेकिन सागर हैं, वो ज्ञान के सागर हैं। कितना पाठ बजाते हैं, ये पाठ तो कभी मिटने का ही नहीं है। ये पाठ कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है। बिंदी, बाबा भी कहते हैं मैं ऐसा बिंदी हूँ। ये भी तुम बच्चे अब समझते हो। तुम हो बेहद के वैरागी, तुम हो बेहद के राजऋषि। वैरागी भी है,
है ना। बाबा कह रहे हैं आत्मा जो है इन आंखों से देखने में नहीं आती है, बिंदी है एकदम। बाबा भी कहते हैं मैं ऐसा बिंदी ही हूँ। ये भी तुम बच्चे अब समझते हो। तुम हो बेहद के त्यागी और राजऋषि। सब कुछ का त्याग कर दिया, कुछ नहीं चाहिए वाला बेहद का त्याग। पुरानी दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। और राजऋषि भी हो, राजा भी हो, कर्म इंद्रियों के स्वराज्य जो है अधिकारी हो, और तुम ऋषि भी हो, तपस्वी भी हो। त्यागी भी, राजा भी, तपस्वी भी। तपस्या किसकी? सारी अच्छाइयों को धारण करने की तपस्या। कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं राज ऋषि जो होते हैं वो बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जो यहाँ पर राजाई प्राप्त करते हैं। जैसे अब तुम कर रहे हो, ये तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं, खिवैया के स्टीमर में बैठे हैं, और ये भी जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। हम समझते हैं कि हम जा रहे हैं, खिवैया के स्टीमर में हम बैठे हुए हैं, खिवैया हमको लेकर जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे श्रीमत पर चलते चलते उनके साथ जाना है, स्टीमर से हमको उतरना नहीं है। और ये भी जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जाना भी जरूर है पुरानी दुनिया से नई दुनिया में वाया शांति धाम। नई दुनिया में जाना है, लेकिन पहले शांति धाम अपने घर जाना है। ये सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई भी खंड नहीं था। जैसे कल बाबा ने बोला तीनों जो है ना हिस्से खलास हो जाएंगे और एक रह जाएगा भारत। बस बाहर का कोई भी देश, उसका नाम निशान सब खत्म। तो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में हमको वाया शांति धाम जाना है। ये सदैव हम आत्माओं की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई भी खंड नहीं था, इसीलिए सारे खंड खत्म हो जाएंगे। हमारा ही राज्य था, देवी देवताओं का राज्य था। अब फिर से योग के बल से हम अपना राज्य ले रहे हैं। अभी फिर से योग की ताकत से, बिना योग की ताकत से हमको ये राज्य नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमको धारणाएं करनी है, हमको सेवाएं करनी है, हमको सबूत देने हैं, सारी परीक्षाएं देनी है। तो योग की ताकत से फिर हमको कोई और पाप कर्म करना नहीं है, पुण्य का कर्म ही करना है। इसीलिए अब फिर से योग बल से अपना राज्य हम ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई हम पा सकते हैं। ताकत मिलती है, बाहु उसी से ताकत से ही सर्वगुणों से संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण अहिंसक बनते। कैसे बनेंगे? योग की ताकत से बनेंगे हम। बाहुबल से तो कोई नहीं पा सकते हैं। ये बेहद का ड्रामा है, खेल ये बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बाबा हमको सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन, मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। मूल वतन हमारा घर है, सूक्ष्म वतन ऑफिशियल प्लेस है, और ये स्थूल वतन में हम सभी आत्माएं पाठ बजाते हैं, बॉडी लेकर पाठ बजाते हैं। तो हमको शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बाबा सुनाते हैं, समझाते हैं कि कैसे ये खेल चलता है। अभी सूक्ष्म वतन क्या है, मूल वतन क्या है,
इसकी समझानी हमको मिलती है। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, लक्ष्मी नारायण जी का, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी फिर उतरते हो वो भी याद आ गया है। सीढ़ी चढ़ने और उतरना है ना, सीढ़ी चढ़ना और उतरना, ये खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो और हीरोइन का पार्ट है। ऑफर तो बाबा सबको यही देते हैं कि हीरो हीरोइन बनो, लेकिन हीरो हीरोइन तब बन सकते हैं जब हम सबसे पहले पुरानेपन से मर जाएं, मरजीवा बन जाएं, ब्रह्मा जी की तरह। हीरो हीरोइन का पार्ट है। जो श्रीमत पर चलता है वो हीरो हीरोइन है। हम ही हार खाते हैं, फिर हम ही जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। हाँ, हार गए फिर श्रीमत मिलती है कि ऐसे करो ऐसे करो, जो करता है वो फिर हीरो हीरोइन का पार्ट बजाता है। इसलिए नाम क्या रखा हुआ है, हीरो हीरोइन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे बाबा जी का धन्यवाद। बड़े प्यार से बाबा का प्यार स्वीकार करना है, बाबा की नमस्ते स्वीकार करनी है और फिर हमको भी वैसे ही करना, दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे बाबा का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी हम वनवाह में हैं, इसलिए हमको बहुत बहुत सिंपल रहना, ताकि हमारे में देह का अभिमान ना आए। कोई भी अभिमान देह का या कपड़ों आदि का नहीं रखना है। ये देह अभिमान हमको परिस्तान में जाने नहीं देगा। जब तक हमारे अंदर में देह अभिमान है, हमको मधुबन में भी नहीं जाने दिया जाएगा। अभी थोड़े समय के बाद जब शक्तियां आ जाएंगी तो बाबा कहते कायदे बड़े स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। बात करना भी वहां मना हो जाएगा, बात नहीं कर सकेंगे। जैसे शुरू में था ना, वैसे ही बनेगा। इसलिए हमको पहले ही आदत डालनी है। तो अभी हम वनवाह में हैं, इसलिए हमको बहुत बहुत सिंपल रहना है। हमको कोई भी अभिमान देह का नहीं रखना है, कपड़ों का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा जो है चढ़ा रहे हैं। कर्म कर रहे हैं लेकिन याद प्रभु की हो, इस कदर हमको कर्म करने हैं। हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं। हम बेहद के त्यागी हैं, कुछ नहीं चाहिए, और राज ऋषि भी हैं। हम बेहद के त्यागी हैं, हम बेहद के राज ऋषि हैं। इसी नशे में रहकर हमको पवित्र बनना है। कोई किसी का कोई मान शान नहीं चाहना, क्योंकि मान शान चाहना भी क्या है, मांगना है ना, मंगता बन जाते हैं। तो हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं। इसी नशे में रहकर हमको पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बनकर हमको दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बनकर अपना पोता मेल जरूर रखना है, ताकि हमको पता चले कि हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, कितने पाप कर्म अभी भी करे जा रहे हैं। जब तक हम पोता मेल रखेंगे नहीं, हमको पता नहीं चलेगा। दिन भर में बहुत सारा पाप कर्म हो जाएगा। इसीलिए बड़ी
महीनता से बाबा चाहते हैं कि हम सभी आत्माएं अपना पोता मेल रखकर अपना कल्याण करें, बुराइयों को सौंप दें बाबा को, और बाबा की दी हुई अच्छाइयों को धारण करके उसका सबूत देना पड़ेगा, बहुत काल का सबूत। और वैसे में जब संसारी आत्माएं भी हमको तंग करें, बेइज्जत करें, और दैवी परिवार में से भी आत्माएं हमको तंग करें, उसमें हमको गुणों का सबूत देना है। सतगुरु जी का वरदान, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सभी को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। निमित्त और नम्र चित्त बनना है और अपने आप को सेवाधारी समझना है, झुकने और सर्व को झुकाने वाले बनना है ना। तो निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। कायदे से हमको संकल्प ही वो करने हैं जो हम बाबा को भोग लगा सकें। तो इंस्ट्रूमेंटल जो सोल होती है, जो निमित्त होती है, निमित्त उसको कहा जाता है जो अपने हर संकल्प, जो अपने हर कर्म को बाप के आगे में अर्पण कर देता है। निमित्त बनना मतलब अर्पण होना, कि करावनहार बाबा करा रहे हैं और मैं आत्मा कर रही हूं। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्रचित वो है जो झुकता है। तो जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। अब देह अभिमान जो है ये अकड़ता है, ये झुकता नहीं है। और भगवान हमको कहते हैं कैसी भी सोल हो, कैसा भी व्यवहार करे, आप ईश्वरीय संस्कारों को यूज करो। आप शुद्ध समर्थ संकल्प करो। इसको झुकना मतलब देह अभिमान नहीं यूज करेंगे हम। देह अभिमान अकड़वाता है, वो झुकने नहीं देता किसी के आगे। तो ये जो संस्कारों से हम झुकते हैं या संकल्पों से झुकते हैं, इसमें आत्मा गिरती नहीं है, बल्कि आत्मा और स्ट्रॉन्ग बनती है। और इस तरह झुक के वो दूसरों के संस्कारों को भी बदलने में कामयाब होती है। तो जितना संस्कारों में, जितना संकल्पों में हम झुकते हैं ना, तो झुकना अर्थात झुकाना। जब हम झुकेंगे, अच्छा अच्छा संस्कार यूज करेंगे, तो दूसरी सोल भी करेगी, उसकी भी अकड़ खत्म हो जाएगी। ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके, ये नहीं हो कि वो करे तो हम करें। वो तो बाबा कहते कभी ना वो करेगा ना आप करोगे। आपको तो समझ मिल रही है ना, तो आप समझ से झुक जाओ। आपके व्यवहार को देखकर दूसरा भी चेंज हो जाएगा। बाबा कहते हैं ये संकल्प भी ना हो हमारे मन में कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्ची सेवाधारी होते हैं वो सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाएंगे किसी पर भी। नम्रचित होकर रहेंगे, मधुर होकर रहेंगे। तो ऐसे हमको झुकना है। कोई बैड बिहेव कर रहा है, हमको अच्छा बिहेव करना है। इससे क्या होगा, हम खुद तो बेदाग बनेंगे ही बनेंगे, दूसरे को भी बेदाग बनाएंगे। क्योंकि जब आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार ना करे, वो भी करेगा अच्छा व्यवहार।
तो हमको संकल्प वैसे करने हैं जो हम बाबा को अर्पण कर सकें। तो जो निमित्त सोल होती है, जो अपने आप को निमित्त समझती है, इंस्ट्रूमेंटल समझती है, बाबा उसकी परिभाषा बता रहे हैं, जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देते हैं, जो नम्रचित्त हो जाते हैं, जो झुक जाते हैं, अपनी तरफ से सतुगुणी सतयुगी पाठ बजाते हैं, संस्कारों में संकल्पों में जिद नहीं करते हैं, उसको परिवर्तन करते हैं, उतना विश्व उनके आगे है ना, उतना ही सोल्स भी ऐसा ही देखकर फिर वो भी वैसे ही झुक जाती हैं। हम अच्छा बिहेव करेंगे, वो भी अच्छा बिहेव करेंगे। झुकना मतलब झुकाना, ये संकल्प भी ना हो हमारे अंदर कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चा सेवाधारी होता है वो हमेशा नम्रचित्त रहता है, वो हमेशा सहन कर लेता है, वो हमेशा झुकता है, कभी अपना रोब नहीं दिखाएगा दूसरों पर। रोब नहीं दिखाना है। स्लोगन है, अब समस्या स्वरूप नहीं, अब समाधान स्वरूप बनो। अब समस्या तो आएगी, कभी कोई कैसा कभी कोई कैसा, कलयुग है, अस्त व्यस्त है, विस्मृत है, सब समस्या ही समस्या है। उसमें मेरे को क्या करना है? शांत रहना है, अचल रहना है, अडोल रहना है, शुभ भावना शुभकामना देनी है, न दुआएं देनी है, ये मेरा कर्तव्य है। तो अब हमको समाधान करना है। कोई बैड बिहेव करेगा, हमको क्या बाबा ने अभी बोला? झुक जाओ। मतलब सत्यता और दिव्यता के संस्कारों को यूज करो। वो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा बिहेव मत करो। इसको झुकना कहते हैं। लेकिन यही झुकना हमको भी श्रेष्ठ बनाता है, बेदाग बनाता है, और दूसरी सोल को भी बेदाग बनाता है। हमको समस्या स्वरूप नहीं अब बनना है। क्यों, क्या, कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, हम समस्या स्वरूप बन जाते हैं। शांत रहना है, बाबा की याद में रहना है, प्रभाव मुक्त रहना है, लगाव मुक्त रहना है। समाधान करना है। शांत, स्थिर, अचल, अडोल, खुश, अव्यक्त इशारे, महान बनने के इशारे मिल रहे हैं हमको। मधुरता और नम्रता का गुण धारण करने की समझ मिल रही है। आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, वरदानी हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण का है, रहम का है, हर एक को ऊंचा उठाने का, मधुरता और निर्माणता का है। ऐसे अपने स्वभाव को बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो ये भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव को परिवर्तन करो। कहाँ कहाँ हमारे अंदर खामियां हैं, बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, हमको महान बना रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं महान हम तब बनेंगे जब हम मधुरता और नम्रता का गुण धारण करेंगे। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि आप महान आत्माएं हो और आपका हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर होना चाहिए, हर आत्मा के प्रति प्राप्ति वाला होना चाहिए, वरदानी होना चाहिए, महान होना चाहिए। जैसे बाप का स्वभाव सभी सोल्स के प्रति कल्याण का है, रहम का है, हर एक को ऊंचा उठाने की भावना है उनमें। ऐसे अपने स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का, अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो ये भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। अब बाबा कहते ऐसे दैहिक स्वभाव का परिवर्तन करो। दैहिक है ना, रूप दिखाना, तेज बोलना, गुस्से में आकर बोलना, ये देह का अभिमान है। बाबा कहते इसको परिवर्तन करो।
मीठे परमात्मा जी का, उनकी समझाने के लिए, हम आत्मा को पढ़ाने के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। हम आत्मा पर रहम करने के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद करेंगे, तत्वों का धन्यवाद करेंगे, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए धन्यवाद, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का सभी की तरफ से भी धन्यवाद करेंगे। हमारी तरफ से तो करना ही है, सभी की तरफ से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।